लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पिछले लेक्चर्स में अगर आपको कुछ मसले मसाइल या कुछ क्वेरीज वगैरह है रिगार्डिंग प्रोग्राम्स तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल और उसके लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज हम अपने चौथे लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है चौथे लेक्चर का। टुडेज लेक्चर ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि हम एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जब क्लासेस के अंदर या किसी भी कोडिंग के अंदर एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम आता है तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, डील करने का उसका तरीका क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे और जिसके साथ हम अपना आज का लेक्चर कवर करेंगे। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम एक शॉर्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लाया है जिसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हम एक सिंपल क्लासेस का भी हमें एक प्रोग्राम आता है कम्प्लेक्स, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो कंपाइलर पे मैंने प्रोग्राम पहले से कमेंट सेक्शन में डाल दिए। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको पहले सबसे पहले हम रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, रीड द होल प्रोग्राम। प्रोग्राम करते हैं रीड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Imagine a toll booth at a bridge. Cars passing by the booth are expected to pay a 50 cent toll. हम एक टूल बूथ इमेजिन करें जिसके ऊपर कार पास हो रही है दोनों तरफ से, और वो क्या कर रही है जी, वो उस टूल बूथ को टैक्स पे कर रही है 50 सेंट का। ठीक है जी, पहली लाइन में ये क्या हुआ। दूसरी लाइन को भी पढ़ते हैं जी। मोस्टली दे डू बट समटाइम्स अ कार गोज बाय विदाउट पेइंग। ज्यादातर गाड़ियां जो है वो उस टूल बूथ को जब क्रॉस करती है तो 50 सेंट टूल पे करती है, बट कुछ गाड़ियां ये नहीं करती। हमने एक टूल बूथ को अपने जहन में रखना है जिसके ऊपर गाड़ियां गुजर रही हो और वो पे करती हो 50 सेंट टूल का टैक्स। ज्यादातर गाड़ियां तो ये टैक्स पे करती है बट कुछ गाड़ियां पे नहीं करती और वहां से पास होती है उन टूल बूथ से। The toll booth keeps track of the number of cars that have gone by and the total amount of money collected. वो जो टूल बूथ होता है वो रिकॉर्ड रखता है अपने पास जो गाड़ियां उसमें से गुजरी है और जिन गाड़ियों ने पैसे दिए हैं उनका भी रिकॉर्ड रखता है कि कितने पैसे उन्होंने दिए हैं, कितना टैक्स दिया हुआ है। अच्छा, ये पहले लाइन्स में हमने इतना सीखा। अच्छा, अभी इन्होंने इसी अजम्पशन को देखते हुए आगे में क्या कहा हुआ है, मॉडल दिस टूल बूथ विद अ क्लास। इन्होंने कहा ये चीज़ अपने जहन में रखते हुए आप एक टूल बूथ का क्लास क्रिएट करें। तो हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले टूल बूथ का क्लास। पहले हम डालते हैं हेडर फाइल्स। सबसे पहले इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, सॉरी आई कैपिटल एच वजह से एरर दे गया, हैश इंक्लूड new.h using namespace std। पहले स्टेप 1 हमसे क्या मांगा गया है जी, स्टेप 1 सॉल्यूशन सॉल्व। स्टेप 1 में हमें क्या क्या है, क्लास क्रिएट करो टूल बूथ की जिसके ऊपर गाड़ियां गुजर रही हो और वो इंफॉर्मेशन रखता हो किस चीज का, जो गाड़ियां गुजर रही है वो टूल टैक्स अदा करती है और जो गाड़ियां गुजरती है वो टूल टैक्स अदा नहीं करती। इसके अंदर हमने क्लास के अंदर इन्होंने क्या मांगा गया है, क्लास के अंदर इन्होंने मांगा गया है द टू डेटा आइटम्स आर अ टाइप अनसाइंड इंट टू होल्ड द टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड अ टाइप डबल टू होल्ड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड। ये जो क्लास है इसके अंदर हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हो, एक हमारे पास हो अनसाइंड इंट जो क्या करे टोटल नंबर ऑफ कार्स हमको स्टोर करके दे, और दूसरा हमारे पास क्या है डबल में सॉरी अमाउंट तो क्या करे टोटल अमाउंट स्टोर करके दे जो गाड़ियां वहां से पास हुई उन्होंने टूल टैक्स पे किया। ये डेटा हमारे पास क्या है जी, प्राइवेट। अच्छा, अभी हम जाते हैं जी पब्लिक सेक्शन में और ये हमारे पास हो गया जी स्टेप 2 सॉल्व। अभी आते हैं जी स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको जब प्रोग्राम के अंदर लेट सपोज अगर आपको एरर वगैरह कुछ आ रहा है या समझ नहीं आ रही है आपको, तब प्रोग्राम को इजीली डिबग कर सकते हो, एरर्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी,
आगे क्या मांगा गया, आगे इन्होंने मांगे अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस बोथ ऑफ दिस टू 0। अगर जब हमारे जहन में इनिशियलाइजेस की बात आती है तो हम सोचते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में जो हमें देता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है टूल बूट का, जो क्या करेगा, इन वैल्यूज को देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या 0। हमने दे दी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज 0। ठीक है जी। अभी के इन्होंने, तो ये हमारे पास हो गया स्टेप 4 भी सॉल्व। स्टेप 4 सॉल्व। आगे हमारे पास क्या है जी, स्टेप 5 में क्या मांग गए, another function called paying car increments the car total but adds nothing to the case total। अच्छा, हमने साथ एक और मेंबर फंक्शन रखना है पेइंग कार का, जो क्या करेगा, उन कार को इंक्रीमेंट करेगा जो उस टूल बूथ से क्रॉस हुए हैं, जिस टूल बूथ को जिन्होंने पास किया है उनकी वैल्यू स्टोर करेगा, और साथ साथ उन्होंने जो जो अमाउंट दी है अलॉन्ग विद टूल टेक्स्ट उनको भी सीन करेगा। ये हमें इंफॉर्मेशन बेसिकली देगा उन गाड़ियों की जो उस टूल बूथ से क्रॉस हुए हैं और उन्होंने कितना पैसा दिया, उनकी रिकॉर्ड को ये रखेगा, स्टोर करेगा। उसको चले हम इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेप 5 वॉइड पेइंग में लिखता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ सी आउट द नंबर of cars that have passed through the route। हेडलाइन, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे टोटल, टोटल के वेरिएबल क्रिएट करते हैं h। पहले हम चलाते हैं एक लूप जो हमें इंक्रीमेंट करके देगा। लूप चलेगा 0 एलिमेंट से लेके कार तक। इसके अंदर हमारे पास कार इंक्रीमेंट होते जाएंगे जितने हमारे पास होंगे कार्स। वो करेंगे क्या, उन कार्स का हम चाहते हैं कि अमाउंट का भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो, वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा, हमारे पास h इज इक्वल टू अमाउंट प्लस 0.50। अच्छा, पेइंग कार के अंदर हमारे पास क्या सहूलियत है, हमने स्टोर किया कि कितनी गाड़ियाँ टूल बूथ से क्रॉस हुई है और उन गाड़ियों ने कितनी पेमेंट की है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक गाड़ी की इंफॉर्मेशन करता हूँ तो लूप मेरे पास चलेगा 0 इंडेक्स से लेके एक गाड़ी तक। उस एक गाड़ी ने अपनी अमाउंट के साथ जितना टूल टैक्स दिया है उसकी इंफॉर्मेशन साथ हो जाएगी डिस्प्ले। अमाउंट भी चले मैं इंटर कर लेता हूँ, द अमाउंट दैट कार्स हैव पेड। अमाउंट पे करेगा, उसको हम कर लेंगे सीन में हम क्या लिखेंगे, अमाउंट। ये हमारे पास हो गया जी वॉइड पेइंग का। स्टेप 5 हमारे पास हो गया जी सॉल्व। अब आते हैं जी स्टेप 6 पे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं प्रोग्राम को। स्टेप 6 में हमसे क्या मांगा गया, another function called no pay car increments the car total but adds nothing to the cash total। अच्छा, जो हमारे पास नो पे का कार है वो भी हमारे पास कार की इंफॉर्मेशन देगा जो उस टूल बूथ से क्रॉस की है, बट साथ ही साथ वो उनकी पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि उन्होंने कुछ पे ही नहीं किया है। वो पे किए बगैर टूल बूथ को क्या क्या किया, उन्होंने क्रॉस किया। तो टूल बूथ उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन रखेगा कितनी गाड़ियाँ से पास हुई है पे किए बगैर। तो यहाँ उसका तो सिंपल वही कोड होगा, वॉइड नाम हम चेंज कर लेंगे, नॉन पे कर लेंगे। तो उसी तरह कर लेंगे सी, यहाँ पे ए
मैंने की है कि मैंने सीन नहीं किया कार्स को, इन कार्स यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कार्स को सीन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे सिंपली लूप चला लेता हूँ उन गाड़ियों का, और लूप के अंदर मैं कराता हूँ स्टोर। इसी तरह मेरे पास स्टेप 6 भी सॉल्व हो गया। फाइनली अ constant member function called display the two totals, make appropriate member functions const include a program। ठीक है, पहले हम अभी आते हैं स्टेप 6 पे, स्टेप 7 पे। इसके अंदर पहले यहाँ पे भी मैं टोटल का उन्होंने जिक्र किया है, तो यहाँ पे भी मैं एक टोटल का वो बना लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ। टोटल मैंने नहीं बनाया था। स्टेप 7 में क्या होगा जी, स्टेप 7 में हमारे पास होगा जी, लिख देता हूँ टेन बोले कांस्टेंट फंक्शन आप बनाए इसका डिस्प्ले का, तो क्या करें जी, दोनों फंक्शंस के टोटल्स को डिस्प्ले करें। एक के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ कार्स को डिस्प्ले करें अलॉन्ग विद टेक्स्ट, दूसरे में इसको डिस्प्ले करें, दूसरे में डिस्प्ले करेगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्स को। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है, टोटल अमाउंट क्योंकि हमारे पास इसी फंक्शन के अंदर इसका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पे तो इसको ये डिस्प्ले नहीं करेगा, तो ये तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट डबल टोटल, और इसको कर देते हैं टोटल, यहाँ से हम हटा देते हैं। काम बाकी वही हुआ है, पर इसका जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया डबल का, वो मैंने यहाँ पे कर लिया प्राइवेट, ताकि ये पूरी क्लास में हो सके हमारे पास एक्सेस। ठीक है जी, अभी हम कर लेते हैं सी आउट नंबर ऑफ कार फास्ट total amount paid by the cars after passing through the tool booth और खत्म कर लेंगे टोटल, यहाँ कुछ कम कर लेंगे एंड लाइन। यहाँ पे नीचे हम इंफॉर्मेशन देंगे नॉन पे कार्स की, नंबर ऑफ कार्स दैट हैव passed the tool booth without paying R। यहाँ पे हम लिख लेंगे कार्स। ठीक है जी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं उन गाड़ियों को डिस्प्ले भी करूँ जो हमारे पास जिन्होंने टैक्स भी दिया और पे भी किया है उन्होंने। उसका क्या तरीका है, उसका वही सिंपल काम है, उनके साथ यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल बी।
या मैं कोई और काम कर लेता हूँ प्रॉब्लम से बचने के लिए। ये कार जो है ये मेरे पास वो है जिन्होंने कुछ पे किया ही नहीं है। दूसरे में एक वेरिएबल लेता हूँ अनसाइंड एंड कार्स 1 का, तो क्या करेगा गाड़ी को इंफॉर्मेशन देगा जिन्होंने पे किया है, टूल टैक्स पे किया है और पैसे भी दिए हैं। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सी आउट हैंडल। यहाँ ऊपर मैं क्या करता हूँ जी, ऊपर मैं कंट्रोल सी इसको करता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल वी। यहाँ पे ये मेरे पास होगा क्लास 1 पास टू बुक। यहाँ मैं लिख देता हूँ आफ्टर पेंट। यहाँ पे मैंने कार इसलिए दिया ताकि मैं डिस्प्ले करूँ। कार्स 1 क्या करेगा बेसिकली मुझे डिस्प्ले करके देगा वो गाड़ियाँ जिन्होंने टूल टैक्स पास किया है और पेमेंट की, और कार्स मेरे पास वो डिस्प्ले करेगा जिन्होंने टूल टैक्स पास नहीं किया है और कितने हैं वो गाड़ियाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस कोडिंग के अंदर मैं अपने प्रोग्राम को फिजिबल बनाऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी कंडीशन लगाऊँ जो मैं यूज़र को फैसिलिटेट करूँ कि वो अपनी मर्जी से मुझे सीन करके देख वो कितनी गाड़ियाँ डिस्प्ले करना चाहता है। दूसरा क्या तरीका है वो भी हो सकता है, या फिर मैं कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूँ बी का। यहाँ मैं लिख देता हूँ if you want check the car's paid information then press A। ठीक है, नीचे में देखिए if you want to check the cars without pay information then press B। एंडलाइन एंडलाइन। अभी मैं क्या करूँगा जी, इफ डी इक्वल टू ए, उसके अंदर क्या होगा मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी जी उन गाड़ियों की जिन्होंने पे किया है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डी इक्वल टू बी, मेरे पास दूसरी गाड़ी का कर देगा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ, अब इसको मैं कर लेता हूँ सीकेंड डी 7 तक। अभी मेरा काम हो गया जी। अभी क्या करते हैं जी, अभी हम आते हैं जी स्टेप 9 पे। स्टेप 9 में हमसे क्या मांगा गया है, दिस प्रोग्राम शुड अलाउ द यूजर टू पुश वन की टू काउंट अ पेइंग कार एंड अनदर टू काउंट अ नॉन पेइंग कार। हमारे पास एक प्रोग्राम मेन में ऐसा बने कि हम एक की प्रेस करें तो उसके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो पेइंग कार की, दूसरी की डिस्प्ले करें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो नॉन पेइंग कार की, और एक और की हम प्रेस करें तो उससे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन हो, तमाम गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो पेइंग कार की और नॉन पेइंग कार की, और उसको हम क्या करें जी एग्जिट करें अपने प्रोग्राम को। ठीक है जी, चले जी मेन में एक सेट फंक्शन बनाते हैं मेन लिखते हैं इसको जी स्टेप 8 स्टेप 8। इसी तरह हम एक कैरेक्टर लेते हैं और इसी को कर लेते हैं कॉपी। इसी तरीके से हम शुरू करते हैं सॉल्व। ठीक है जी, चेक का स्पीड इन्फॉर्मेशन ठीक है, और एंड पे एक और ऑप्शन में देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये दे दी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे करता हूँ इफ डी इक्वल टू ए। उसी तरीके से क्या करूँगा उसके अंदर जी मैं
इसके अंदर मैं करूँगा जी, क्रिएट करूँगा क्लास। पहले मैं कर लेता हूँ क्लास, और क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट कर लेता हूँ। और बी, दो ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा दोनों के। ठीक है जी। अभी मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे भी मैं करता हूँ सबसे पहले ए डॉट टिंग। ठीक है जी। मुझे सीन करके देगा पहली कार की इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे मैं लिखता हूँ जी ए डॉट नॉन पे। ठीक है जी। अभी इसके बाद क्या करते हैं हम जी, इसके बाद हम चलाते हैं सी आउट इफ यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ अंडर सीन डी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक, बना लेता हूँ मैं यहाँ पे एक डू व्हाइल लूप। यहाँ मैं लिखता हूँ व्हाइल डी इक्वल टू वाई। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये डॉट डिस्प्ले। क्या करेगा मेरे पास, डिस्प्ले करके देगा इंफॉर्मेशन रिटर्न 0। ठीक है जी। क्या करते हैं जी, अब अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं और देखते हैं जी कि एरर वगैरह आते हैं कि नहीं आते। सब हमारे हो गया सारे सॉल्व। अच्छा, सबसे पहला एरर आ रहा है टूल बूथ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस। अच्छा क्यों, क्लास का नाम तो मैंने कहीं गलत नहीं टाइप कर लिया, टोल बूथ है ये मेरे पास है, स्पेलिंग की मिस्टेक है। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं रन। अच्छा, दो मरतबा ये है स्पेलिंग की मिस्टेक। प्रोग्राम हो गया हमारा रन। अच्छा, पहले हमारे पास है इफ यू वांट टू चेक द कार्स पेड इंफॉर्मेशन प्रेस ए। मैं प्रेस करता हूँ द नंबर ऑफ कार्स दैट हैव पास्ड टू द टूल पेइंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक गाड़ी के चले में इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। इंटर द अमाउंट पे मैं लिख देता हूँ 10। इंटर द नंबर ऑफ कार्स दैट हैव पेड, जिन्होंने पे नहीं किया उनकी इंफॉर्मेशन भी मैं डालता हूँ यहाँ पे, मैं प्रेस करता हूँ जी, वो भी एक ही कर लेता हूँ जी। यस, मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, मैं नो करता हूँ तो क्या होगा जी, ये मैं प्रेस करता हूँ, चेक करना चाहता हूँ दोनों की इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके अंदर अभी मेरे पास एक एरर आ रहा है, और वैल्यू जो मेरे पास आ रही है मेरे पास थोड़ी आ रही है फ्लक्चुएट। तो क्यों फ्लक्चुएट आ रही है उसको अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एरर आ रहा है, देखते हैं क्यों एरर आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग क्या मसला आ रहा है हमारे कोड में। अच्छा, मसला क्या आ रहा है, इसको हम करते हैं सॉल्व। मसला इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैंने कार्स को यहाँ पे किया था नहीं प्रॉपर तरीके से। सीन मैंने यहाँ पे कर दिया था गलत, कार्स की जगह मैंने यहाँ पे सीन कर लिया था
कार्स वन की जगह मैंने यहाँ पे सीन कर लिया था कार्स को, पहले मिस्टेक नहीं थी ये वाली। अब आ रहा था मुझे एरर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटी मोटी मिस्टेक से आपका प्रोग्राम हो सकता है इफेक्ट इनको करना है टैकल। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे अलग से इंफॉर्मेशन दे, मुझे एक इंफॉर्मेशन दे, बी पे मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन दे। और मेन में भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रहा था, दूसरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। चलाते हैं प्रोग्राम और देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा क्या है इम्प्लीमेंट कि नहीं। ए प्रेस करते हैं, एक का पेमेंट कर देते हैं 10, यहाँ पे हम कर लेते हैं 10। चलो जिसमें मैं पे नहीं किया उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक और मिस्टेक है उसको भी करते हैं स्टॉप। आज मिस्टेक्स हो रही है यार, इसको कर लेते हैं सीन, कोई मसला नहीं था, मिस्टेक से सीखता है। आपकी दोबारा मैं कर लेता हूँ सीन ताकि वो मसला भी हो जाए मेरा हल। अभी करते हैं इसको सॉल्व। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम करने में फ़ायदा ही होता है कि आपकी मिस्टेक्स निकलती हो तो आप उसको बार बार डिबग कर सकते हो। अभी मुझे अपनी मिस्टेक्स पर समझ आ रही है तो मैं इसको अच्छे तरह से डिबग कर रहा हूँ। मुझे दोबारा वही चीज़ कह रहा है, इफ़ यू वांट टू चेक कार्स विदाउट पेइंग इन्फॉर्मेशन देन प्रेस बी। वेट, इसको मैं करता हूँ स्टॉप। क्यों यहाँ पे सीन नहीं करके दे रहा, क्या मसला है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे भी मैंने सीन नहीं किया है बी। अभी मैं सीन कर लेता हूँ बी, अभी चलाता अपने प्रोग्राम कर दिया। दो बार की इंफॉर्मेशन में देता हूँ, पास कर लेता हूँ दोनों की पेमेंट। अब मैं करता हूँ बी, एक गाड़ी पैसे दिए बगैर गई है, मैं करता हूँ नो जी, मुझे इनकी इंफॉर्मेशन दे दे। पहले की भी चेक करना चाहता हूँ मैं। देखिए जी, दो गाड़ियाँ पास हुई है जो मैंने सीन की है, दो गाड़ियों का अमाउंट जो है उनके साथ टूल टैक्स जो ऐड हुआ है वो हमारे पास क्या है 10.5। अच्छा, अभी हम कहते हैं दूसरी कार की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास जो गाड़ियाँ पे की है विदाउट पेइंग वो हमारे पास है एक। चले जी, आपको मैं पहले जनरली अपने प्रोग्राम का दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ कि प्रोग्राम में हमसे मांगा क्या था। प्रोग्राम में हमें कहा था कि आप एक ऐसा टूल बूथ इमेजिन करें, एक ऐसा टूल बूथ क्रिएट करें जिसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हो और जो गाड़ियाँ गुजरने के साथ पेमेंट करती हो उन गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन करे कि वो कितनी गाड़ियाँ है, उनकी पेमेंट की भी साथ इन्फॉर्मेशन करे अलॉन्ग विद टूल टैक्स। और दूसरे नंबर पे हमसे प्रोग्राम में क्या मांगा था कि आप साथ साथ ये करें कि आप दूसरा फंक्शन भी साथ क्रिएट करें नो पे कार का, जो क्या करे हमारे साथ, जो हमारे साथ ये काम करे कि उन गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन दे जो गाड़ियाँ पास ही उस टूल बूथ से पर उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की है, तो इन दो गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन साथ दे। तो ये काम हमने डन कर लिया। और एंड पे हमसे पूछा था कि आप मेन में एक ऐसा फंक्शन बनाएं कि आप एक की प्रेस करें तो आपके पास उन गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन हो जो टूल बूथ क्रॉस की है जिन्होंने, आप बी प्रेस करें तो आपके पास उन गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन हो जिन्होंने टूल बूथ क्रॉस तो की है बट उन्होंने कुछ पे नहीं किया है। और आप अगर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वाई प्रेस करो, अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो आप नो प्रेस करो और डिस्प्ले करो अपने तमाम वैल्यूज़। लिखा क्या है इसका, दोबारा करते हैं सॉल्व। कि लेट सपोज मेरे पास इंफॉर्मेशन है कारपेड इंफॉर्मेशन की, मैं एक की प्रेस करूँ मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेट सपोज मैंने इंटर करनी है 10 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों ने पे किया है, टोटल जो अमाउंट है वो 100। ठीक है जी, मैं पास करता हूँ उन गाड़ियों की इंफॉर्मेशन जिन्होंने, जो गाड़ियाँ से पास हुई है उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया, वो भी कर लेता हूँ मैं 10। मैं अपने प्रोग्राम को नहीं करता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, मुझे भी कहता है अगर आपको उन गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने टूल टैक्स पे अदा किया और गाड़ियाँ पास की हो तो वो डिस्प्ले अगर आपने कराना है तो आप ए प्रेस करो। मैंने ए प्रेस किया, मेरे पास वो डिस्प्ले हो गई।
और दूसरा ऑप्शन मुझे ये दिया है कि अगर आप बी प्रेस करो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उन गाड़ियों की जिन्होंने टू टैक्स कॉस्ट किया है बट पे नहीं किया, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। तो आज हमने सीखा कि एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम उसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट, ताकि हमारे पास अगर एरर्स भी हो, जो कि आज मेरे बहुत एरर्स निकले, तो उनको हम इजीली डिबग कर सके और अपने प्रोग्राम को एक हतमी शक्ल दे सके। तो चले जी, आपने क्या करना है, आपने लाजमी तौर पर इन प्रोग्राम्स को इन स्टेप्स की करनी है प्रैक्टिस। अगर आपको समझ वगैरह आई तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कुछ मसले मसाइल पेश हो कोडिंग के थ्रू तो आपने मुझे बताने हैं, और आपने रेगुलर तौर पर उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। चले जी, मुझे अपने इसी लेक्चर के अख्ताम के साथ मुझे आप इजाज़त दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।